क्या आपको पता है क्रोध के पीछे का साइंस क्या है? क्यों परमात्मा ने क्रोध रूपी शक्ति हमारे शरीर में दी है? और कैसे हम इस शक्ति को जानकर संत बन सकते हैं? क्रोध आता है क्योंकि आप क्रोध को समझ नहीं पाए हैं, और क्रोध को जिस दिन आप समझ जाएँगे, उस दिन आप देखेंगे कि क्रोध हमें किसी और की वजह से नहीं, यद्यपि अपनी ही कमजोरियों की वजह से आता था। आइए क्रोध को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कोई ऐसी चीज़ अपनी आँखों से घटते हुए देखते हैं, या कोई ऐसी बात अपने कान से सुनते हैं, किसी ने, माध्यम कोई भी हो सकता है, किसी ने कुछ ऐसा किया, किसी ने कुछ ऐसा कहा, इन्फॉर्मेशन, वो घटना हमारे आँखों से या हमारे कानों से हमारे ब्रेन में जाती है, और ब्रेन ना को हमारे शरीर के भीतर के चक्रों में भेजता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, जो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पर सिग्नल ब्रेन भेजता है। पावरफुल एनर्जी का विस्फोट होता है। तो ये इतने कम समय में ये सारी चीज़ें होती है कि हम समझ नहीं पाते, और हम अपने हाथ से कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके बाद हमें या तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है, हमारा नुकसान होता है, या किसी दूसरे का नुकसान होता है। क्योंकि दुनिया के जितने आपराधिक मामले हैं, चाहे मर्डर का केस हो, तो मर्डर करने वाले से जब भी ज़्यादातर पूछा जाता है तो वो यही बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने ऐसा कैसे कर दिया, आवेश में आकर कर दिया। या कोई क्रोध को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कोई पावरफुल आदमी होता है तो कमज़ोर को मारता है, पीट देता है। बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप डांटते हैं तो क्रोध में आता है और तुरंत रोने लगता है या चीज़ों को तोड़ने लगता है। कोई कमज़ोर आदमी होता है तो डर जाता है डांट सुनकर या बातें सुनकर। या कोई क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। तो क्रोध को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, सभी के साथ क्रोध किसी की वजह से आए तो उससे समझना है। यानी होता क्या है कि जब भी क्रोध आता है तो अगर हम गौर से अपने भीतर फील करें, बाहर से एक सेकंड के लिए ध्यान हटा लें कि किस वजह से क्रोध आया, किसने क्रोध दिलाया, आप देखेंगे कि आप अनुभव करेंगे। अगर थोड़े से भी होश में रहें तो आप अनुभव करेंगे कि ठहर जाए रिएक्ट करने की जगह पे। आप 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए आप कोई भी एक्शन ना लें, आप कुछ भी ना करें, बस जो हो रहा है उसे देखें। अगर कोई बोल रहा है तो उसे सुनें। क्रोध आ रहा है, आप क्रोध को फील करें। किसकी वजह से क्रोध आ रहा है, कौन क्रोध दिला रहा है, हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, हिम्मत कैसे हुआ ये काम करने का। मतलब जो बंदा जिसकी वजह से आपको क्रोध आ रहा है, आप वहाँ से ध्यान हटाकर बस अपने आप पे 1 सेकंड के लिए अपने शरीर में फील करें कि आपके भीतर क्या घटने लगा। बाहर से जो भी कुछ हो रहा है उसका, उस एक्शन का रिएक्शन आपके भीतर क्या हो रहा है, आप फील करना शुरू करें। तो आप पाएंगे कि आपके नाभि के नीचे कंपन हो रही है, और वो कंपन आपको एक्शन लेने के लिए फोर्स कर रही है, या तो लड़ने के लिए, या मारने के लिए, या रोने के लिए। वो अलग अलग तरह से वो एनर्जी फ्लो करना चाह रहा है आपके भीतर। वो एनर्जी जो क्रिएट हुआ है, वो जो ऊर्जा आपके भीतर बनी है क्रोध की वजह से, वो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। वो रास्ता आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कैसे रिएक्ट बाहर निकले। तो हम देखते होंगे, हमने सुना होगा कि भगवान शिव को क्रोध आता है तो वो तांडव करते हैं, वो नृत्य करने लगते हैं, वो इस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। वो एनर्जी उनके पूरे बॉडी में, उनके रोम रोम में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगती है, और तांडव के थ्रू उसको चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमें उस क्रोध को फील करना है। आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आपका दुश्मन ये एनर्जी है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। उस एनर्जी को आपने कंट्रोल करना सीख लिया। कंट्रोल करना मतलब ये नहीं कि आप उसे दबा दें, आप डरपोक बन जाएं, आप उस एनर्जी को दबा दें। दबाना भी घातक है। फिर उससे बदले की भावना या पश्चाताप धीरे धीरे वो सुसाइडल मेंटालिटी बना देती है। आपको इस भाव से उसे नहीं देखना है, आपको ऐसा सोचना ही नहीं।
आप बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको बस एनर्जी को देखना है। आपको अपने दिमाग में हमेशा एक बात याद रखनी है कि ये सब भगवान करवा रहा है, वो इसलिए करवा रहा है ताकि हम क्रोध को जीत सकें, क्रोध को समझ सकें। और जिस दिन आप क्रोध को समझ जाते हैं, जीत जाते हैं, आप इंद्रजीत कहलाते हैं। क्रोध भी एक तरह के इंद्रियों में आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब इंद्रियां हैं। ये सब अलग अलग तरह की भावनाएं हैं, एनर्जी है। और यही एनर्जी दुनिया में सारे अच्छे और बुरे काम करवा रही है। और जो इन एनर्जियों को जीत जाता है, इन एनर्जी को समझ जाता है, फिर वो इन एनर्जी के आवेश में आकर काम नहीं करता। आप एनर्जी के आवेश में आकर, यानी अचानक आपको किसी पर बहुत जोर की दया आ गई, आप ममता आ गया, आपने उसके लिए बहुत कुछ कर दिया, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप माया के अधीन में आकर आपने काम किया। ये सब माया की प्रकृति है। और माया के अधीन में आकर आप कोई भी काम करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। माया यही करेगी कि आपको किसी जन्म में या किसी और के द्वारा वो लौटा देगी, जिसे हम पुण्य कहते हैं कि पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन पुण्य का फल मिलने से आप हमेशा दुनिया के खेल में फंसे रहेंगे। आप आज देंगे, आपको कल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने माया के भाव में आकर किया है। अगर आपको दया नहीं आती तो आप ज़रूरतमंद को भी नहीं देते। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब यही है कि आपको माया आया, आपको दया आई, किसी की कमजोरी देखकर, किसी का दरिद्रता देखकर, उसकी गरीबी देखकर आपको उस पर दया आया, उसकी सहायता कर दी, यानी माया की वजह से किया। अगर आपको माया नहीं आती, दया नहीं आती, तो आप 1 रुपये भी नहीं देते। माया और दया में आकर आपको कभी भी कोई भी काम नहीं करना है। आपका अगर आप पुण्य के लोभ में आकर दान कर रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं। एक दिन पुण्य चला जाएगा, पुण्य का घड़ा आपका खाली हो जाएगा, फिर जीवन में दुख आने लगेगा। तो किसी भी, ये सब लोभ में आता है। दया की भावना से ना करें, क्रोध में आकर कोई काम कभी ना करें, ईर्ष्या में आकर, जेलस में आकर कभी किसी का बुरा ना करें। अगर आप इन सब भाव के बिना, इन सब भाव को जीत लेते हैं, इन सब फीलिंग्स को जीत लेते हैं, इन सब फीलिंग्स आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, तो दुनिया आपके लिए एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड है। दुनिया में ये दुनिया का खेल चल रहा है, इसमें हम सब एक दूसरे के लिए एक्सपेरिमेंट का फील्ड है। सभी के जीवन में कोई ना कोई है जो उसे इन भावनाओं को जगा रहा है। चाहे सेक्स की भावना हो, प्रेम की भावना हो, क्रोध की भावना हो, लालच की भावना हो, क्रोध की, ईर्ष्या की, पाप की, पुण्य की, ये सब भगवान ने ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसमें हम सब भावनाओं के अधीन आकर कृत्य कर रहे हैं। या तो बदला ले रहे हैं, या तो सता रहे हैं, नहीं तो सताए जा रहे हैं। और इन सब, जिस दिन आप इन भावनाओं को समझ जाते हैं और आपके भीतर घटने नहीं देते, उनकी वजह से आप एक्शन नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोड पे 500 रुपये का नोट गिरा हुआ देखा, 1 सेकंड में आप उठाने के लिए चले गए, आपको पता भी नहीं चला आपने उठा लिया। ठहर जाए और ठहर कर देखें कि आपके भीतर क्या घटा। 1 सेकंड के लिए कोई भी एक्शन लेने से पहले, झुक कर उस पैसे को उठाने से पहले 1 सेकंड के लिए देखें क्या हुआ। आप फील करेंगे, आपकी नज़रों से वो नोट का मैसेज, उसका इमेज आपके ब्रेन में गया। अब ब्रेन में जैसे ही सिग्नल गया, ब्रेन ने बुद्धि को बताया, बुद्धि ने बताया अरे ये तो 500 का नोट नीचे गिरा हुआ। अब बुद्धि से तुरंत मन में आया, मन में लालच जगा, मन के भीतर सारी घटना घटी, मन में लालच घटा, मन ने तुरंत बुद्धि को कहा कि उठा लो इसे। मन ने कहा मुझे चाहिए, मन ने बुद्धि को कहा। अब बुद्धि का काम होता है बॉडी को सिग्नल भेजना, बुद्धि यानी ब्रेन, ब्रेन ने सिग्नल भेजा बॉडी को कि इसे उठा लो। बॉडी में सिग्नल जैसे ही आया, हम झुके, हमारे हाथ में नोट को उठा लिया। ये सारी चीज़ें इतने कम सेकंड समय में होती है कि पता भी नहीं चल पाता लोगों को। चोर लोग जो जितने चोरी करते हैं वो क्या है, एक समझदार आदमी जो मार्केट में जाता है या ज्वेलरी शॉप में जाता है या किसी भी जगह जाता है, एक नॉर्मल इंसान चोरी नहीं करता। वो इन सब चीज़ों को समझ चुका है किसी जन्म में। तो एक नॉर्मल इंसान के भीतर जब लालच जगती है तो घटना क्या घटती है, जो चोर नहीं होता है। उसने देखा
मन ने कहा मुझे चाहिए, मन बुद्धि को कहता है, बुद्धि कहता है नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं खरीद नहीं सकता हूँ। मन कहता है चाहिए, तो बुद्धि तुरंत मन पे लगाम लगा लेती है, क्योंकि मन जो है उसे चाहिए, कैसे भी चाहिए। मन एक छोटा बच्चा की तरह होता है, मन के पास अपना बुद्धि नहीं है, मन के पास समझ नहीं है। मन के भीतर बस दो ही भावनाएं जगती है, दो ही तरह की, मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। इंटरेस्ट, या जैसे हम कहते हैं हमारा मन नहीं है, जिसे हम इंटरेस्ट करते हैं। तो मन जो है बुद्धि को कहता है, बुद्धि कहता है नहीं, मैं चोरी नहीं करूँगा, चोरी करने में खतरा है। ये सब चीज़ आपके भीतर इतने कम समय में होती है, और बुद्धि से संकल्पवान व्यक्ति फिर कभी हाथ आगे बढ़ाकर चोरी करने का काम नहीं कर सकता। अब जिनका संकल्प कमजोर होता है, जिनके भीतर, इसलिए होश में आकर इंतजार करना चाहिए और समझना चाहिए, और फिर बहुत मजा आने लगता है। फिर आप फील करते हैं कि कैसे क्रोध की एनर्जी मुझे हिला रही है। फिर आप भूल जाते हैं किसने क्रोध दिलाया, फिर आप उसको धन्यवाद करते हैं। आप फिर इंसान से नहीं, आप प्रकृति से जीत रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के पास यही सब हथियार है। प्रकृति जो इंसान को जन्म जन्म के चक्कर में फंसा कर रखती है, नर्क भेजती है, फिर से जन्म देती है, उनके पास, प्रकृति के पास हथियार क्या है? प्रकृति के पास बस इतना ही हथियार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार। इन्हीं हथियार का यूज करके वो इंसान को जन्मों जन्मों तक दुख और तकलीफ में फंसा कर रखती है। इन्हीं भावनाओं में आकर कोई क्रिमिनल बन जाता है, कोई महापाप कर देता है, फिर या तो उसे नर्क जानी पड़ती है। तो क्योंकि प्रकृति जो है वो चाहती थी कि कोई उसके बंधन से मुक्त हो सके। परमात्मा और प्रकृति, ये दो चीजें। प्रकृति यानी माँ। अब माँ कभी भी नहीं चाहती कि उसका बच्चा उससे दूर चला जाए, तो प्रकृति रूपी माँ हमें इन भावनाओं से बांध कर रखती है, जिन्हें माया कहते हैं, और इसी चक्कर में हम जन्म जन्म तक फंसे रहते हैं। हम तरह तरह के पाप और पुण्य कर देते हैं, और उसी का सुख और दुख जन्मों जन्मों तक भोगते रहते हैं। तो आप जब रुक कर इस एनर्जी को फील करेंगे, तो आपको अंदर से फील होगा कि आप जीत रहे हैं, आप क्रोध से जीत रहे हैं। किसी ने आपको लालच दिया पैसे का, और किसी ने आपको घूस दिया, और आप देख रहे हैं कि आपके भीतर वो लालच, एकदम लालच की तरंग उड़ रही है, और आपको बहुत मजा आ रहा है। फिर आप उस लालच की तरंग को फील करेंगे, लोभ की तरंग को फील करेंगे। फिर आप देखेंगे कि वो जस्ट एक तरंग था, जस्ट एक एनर्जी थी, जो आपसे कुछ करवाना चाह रही थी, पर आपने उसकी भावनाओं में आके कदम नहीं उठाया, तो आप जीत जाएंगे। हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ यही बताते हैं। अगर आप रामायण के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा भगवान राम आखिरी समय तक रावण को कह रहे थे कि तुम अपनी गलती को मान लो और सीता को लौटा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो रावण को क्रोध में नहीं मार रहे थे, उनको क्रोध ही नहीं था। वो क्रोध की आवेश में आकर उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा, कभी भी नहीं। अगर वो क्रोध की आवेश में आकर मार देते तो भगवान नहीं होते, तो फिर वो एक आम इंसान होते जो बदले की भावना से मारा था।